देश की राजनीति में कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव होने में भले ही साल भर से ज्यादा का वक्त बचा हो, लेकिन अभी से ही सभी राजनीतिक दलों के नेता जमीनी स्तर के दौरे की शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सत्ताधारी बीजेपी की बात की जाए तो एक विस्तृत संगठनात्मक योजना के साथ अपने कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारने की तैयारी में है। इसके लिए खुद अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कमान संभालते हुए पूर्वांचल के दौरे पर जा रहे हैं। शुक्रवार को नड्डा गाजीपुर जाएंगे, जहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लोकसभा चुनाव की तैयारियों की औपचारिक शुरुआत करेंगे। लेकिन इससे पहले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने बीते बुधवार को पूर्वांचल के कई जिलों का दौरा कर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी। दरअसल लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की एक अहम भूमिका होती है। ऐसे में अगर पूर्वांचल की बात की जाए तो पूर्वांचल में एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी आता है, तो वहीं दूसरी तरफ गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ और बलिया जैसे क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी की भी मजबूत पकड़ है। ऐसे में दोनों ही दल आगामी आम चुनाव के मद्देनजर अपनी अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। पूर्वांचल के 2 दिवसीय दौरे के लिए जेपी नड्डा गुरुवार की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे। यहां सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम के बाद सुबह और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद लगभग 11 बजे हेलीकॉप्टर से गाजीपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। जेपी नड्डा के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे। दोनों नेता गाजीपुर के आईआईटी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा का गाजीपुर का दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां बीजेपी के दिग्गज नेता मनोज सिन्हा को हार का सामना करना पड़ा था और माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी की जीत हुई थी। ऐसे में गाजीपुर की जनसभा से नड्डा 2024 लोकसभा चुनाव की शुरुआत करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ नए कार्यकाल में पहली बार यूपी की सियासत को धार देंगे। हालांकि इससे पहले समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता शिवपाल यादव ने बुधवार को बलिया और आजमगढ़ जैसे जिलों का दौरा कर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत की। शिवपाल यादव ने अपने दौरे की तस्वीरों को अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया, जिसमें उन्हें जबरदस्त समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। उन्होंने तस्वीर साझा करते हुए कहा, तपस्वी, लोक चिंतकों और क्रांतिकारियों की पवित्र भूमि बलिया यात्रा के दौरान समाजवादी साथियों द्वारा किए गए स्वागत से अभिभूत हूँ। गौरतलब है 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में 14 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। वहीं सपा, बसपा और रालोद के गठबंधन को 15 सीटों पर ही जीत हासिल हुई थी, जिसमें सपा के खाते में महज 5 सीट पर ही संतोष करना पड़ा था। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी और सपा दोनों ही दल लोकसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियां शुरू कर चुके हैं, उसका फायदा किसे मिलता है और जनता को अपने पक्ष में लाने में कौन सफल हो पाता है।